धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके शहर नौहर के आदर्श कॉलोनी बाबा रामदेव मंदिर पर इसी 30 अक्टूबर को बाबा रामदेव जी महाराज का विशाल जागरण बड़े ही धूमधाम से लगाया जा रहा है। और इस जागरण में बाबा रामदेव जी की महिमा का पावन गुणगान करेंगे हमारे नौहर के जाने माने सुप्रसिद्ध कलाकार, नौहर के लाडले महिपाल सैनी एंड पार्टी। आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूँ जिसने अपनी आवाज़ के दम पर, जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर अनेक लोगों के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है। तो साथियों, यहाँ मैं अब होलिका चौक नौहर पे खड़ा हूँ। इस होलिका चौक पर देखिएगा कैमरे में आपको दिखा रहा है, एक साइड में जैसे इधर रानी बाजार की तरफ से जो सड़क जा रही है, और फिर इधर कैमरामैन से कहूँगा कि इधर पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक दुकान है, बिल्कुल छोटी सी दुकान, और इसी दुकान से अनेक लोगों का जो स्थान है वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और आज हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे। जब आप ऐसे व्यक्तित्व से मिलोगे तो जब देखने में हमें ऐसा लगता है कि क्या वो साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इतनी अच्छी आवाज़ का धनी है, क्या उसकी आवाज़ में इतना कुछ है कि जो वह अपने इस आवाज़ के दम पर अनेक लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। तो साथियों देखिएगा, इधर ये माइक है और इधर जो स्पीकर है जो अपन देखते हैं कि अनेक कार्यक्रमों में लगे हुए होते हैं, इनका भी ऐसा इनका कार्यक्रम है। तो चलते आप हम उनकी दुकान पर, और उस शख्स का नाम है श्री सुशील कुमार जी पारिक। तो चलिए आज हम मिलते हैं सुशील कुमार जी पारिक से। नमस्कार। तो आज हम सुशील कुमार जी से ये पूछना चाहते हैं कि सर, सबसे पहले तो हमारे इस नौहर जगत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सर, आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप यह जो आपका जो कार्य है, अनाउंसिंग का जो काम है, ये आप कब से करें? सर लगभग 25 साल हो गए ये काम करते हुए। 25 साल हो गए सर? अच्छा। पहले तो मैंने ये शौक से काम शुरू किया था जी, और अब ये मेरा रोजगार बन गया। अच्छा। सर, ऐसे देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी आवाज़ में इतना दम खम और ऐसा मतलब ये है कि दमदार जो आवाज़ इसको कह सकते हैं, वो आपकी आवाज़ है। सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, और जिस किसी भी प्रतिष्ठान का आप अनाउंसिंग करते हैं उस प्रतिष्ठान की तरफ लोग अपने आप आकर्षित होकर के आते हैं। ऐसी आवाज़ में क्या दम है? सर ये ईश्वर की कृपा है और मेरे चाहने वालों का आशीर्वाद है। जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सर ये बताइए, इधर आपने कई मशीन है, जैसे ये स्पीकर है, ये किस काम में देते हैं? सर किराए पे लेके जाते हैं लोग, किसी जन्मदिन में, विवाह शादी पर नाचने कूदने के लिए अपने घर में। अच्छा, इसका भी आपका ये है? किराए पे करते हैं जो भी सामान है। अच्छा, ये सारे क्या है, एम्पलीफायर वगैरह इसी चीज़ के हैं? हाँ, इसी चीज़ की। ठीक है सर। और आप जब अनाउंसिंग करते हो तो इस अनाउंसिंग में भी क्या ये काम आते हैं? हाँ, ये रिक्शे पे, ऑटो पे लगाए जाते हैं सर अनाउंसमेंट के लिए। अच्छा, आप पब्लिसिटी के लिए ये रिक्शे पर, ऑटो पर, जीप पर लगाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपके यहाँ पे अनाउंसिंग करवाने के बाद में जब वो अनाउंसिंग पूरे मार्केट में और दूसरी जगह जब उसको सुनाया जाता है तो उसके लिए आप ये किराए पर देते हैं। चुनाव का प्रचार हो गया, किसी दुकान का प्रचार हो गया, कोई मंदिर में जागरण का हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, जिसकी भी पब्लिसिटी यानी प्रचार करवाना हो तो रिकॉर्डिंग करने के बाद में इस एम्पलीफायर के द्वारा वो प्रचार किया जाता है। तो सर, क्या आप किसी यानी कि चाहे किसी भी प्रकार की अनाउंसिंग हो आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कोशिश वही करता हूँ कि भी सभी करता हूँ। अच्छा। तो सर एक चीज बताइए आप कि आप अनाउंसिंग आप ही करते हैं कि आपके साथ में कोई लेडीज आवाज भी है? नहीं, मैं यहाँ एक करता हूँ, अगर लेडीज किसी को करवानी हो तो हमारे बाहर से कॉन्टेक्ट होता है, उनकी आवाज़ मिक्स होकर करते हैं। सर, आपके जीवन में ऐसा कोई वाकया है या ऐसी कोई याददाश्त है कि आपने किसी चुनाव का किया हो और वो चुनाव वाले आप वो जीत गए हो, या ऐसा कुछ हुआ है? कुछ जैसे चुनाव होते हैं तो लगभग रिकॉर्डिंग यहाँ से होती है। अच्छा, लगभग रिकॉर्डिंग तो सर दो लड़ रहे होंगे, एक हारेगा। सारे तो नहीं जीतते हैं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल सारे नहीं जीतते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं जी, तो लगभग 100 आदमी चुनाव लड़ते हैं, तो 100 में से 80 रिकॉर्डिंग मेरे से होती है, तो 80 तो नहीं जीतेंगे। बिल्कुल उनमें तो जितनी सीटें वही जीतेंगे। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरे से रिकॉर्डिंग करवा रहा है वो जीतेगा। सही बात है, सही। तो सर यानी कि आपके पास में जो
प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, वो यदि सभी जो खड़े होते हैं लगभग सभी आपसे रिकॉर्डिंग हाँ सर, हमसे सब ग्रास हैं। हमसे कांग्रेस भी आती है, भारतीय जनता पार्टी भी आती है, इनेलो भी आती है, बसपा भी आती है, सभी करवाते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हमारे लिए यानी कि सद्भावना का भी एक ये केंद्र हम कह सकते हैं। और हम सभी को ईमानदार बताते हैं कि ये उम्मीदवार ईमानदार है, इसको वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चाहे वो हमारा प्रतिद्वंदी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, सही वो बात। ईमानदार है, नेक दिल है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, बिल्कुल। हमारे लिए वो मेहनती है। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि बात। हमारा ये रोजगार है सर, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, एक चीज और बताइएगा आप कि इस प्रकार जब आप अनाउंसिंग करते हो, क्या अपने नौहर क्षेत्र में है या नौहर क्षेत्र के बाहर भी आपके पास में अनाउंसिंग आती जी, है? मेरा काम राजस्थान के अंदर काफी जगह जाता है, जैसे हमारे यानी कि राजस्थान का मतलब नौहर ही नहीं, पूरे राजस्थान में आपका काम है। काफी दूर तक जाता है, जैसे हमारे चूरू है, राजगढ़ है, जी। रतनगढ़ है, तारानगर है, सरदार से जी। है। अभी मध्य प्रदेश इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल। वहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग गई थी। जी, जी। और हिमाचल प्रदेश हुए थे, वहाँ पर गई थी। अब जी। फिलहाल हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हरियाणा में है। वहाँ भी मेरी रिकॉर्डिंग आज ही गई है, 10 रिकॉर्डिंग यहाँ से होगी। जी जी जी, अच्छा आज ही 10 रिकॉर्डिंग आज आपके ही- यहाँ आज से। वहाँ चुनाव निशान मिले हैं, कल मिले हैं शायद चुनाव निशान। जी, जी। और आज वहाँ 10 रिकॉर्डिंग मिली है। सर मैं जो हमारे दर्शक हैं वो शायद उतावले हो रहे हैं कि हम आपकी आवाज को रिकॉर्डिंग किस प्रकार से होती है वो सुन सकें, तो आप क्या दिखाएंगे, सुनाएंगे आप? सुना दें सर, लेकिन स्टूडियो छोटा है, उसमें तो हम जा नहीं सकते। जी, जी। तो मैं आपको यही बोल के सुना सकता हूँ। जी। जैसे आप मान लो कि आदर्श कॉलोनी का बाबा रामदेव मंदिर है, जी, जी, उसमें जी। जागरण हो रहा है। जी, जी। तो हमें अनाउंसिंग करनी है उसकी, तो हम करेंगे। इलाके भर के रहने वाले सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, वाह भाई, आपको क्या बात जानकर है। खुशी होगी कि आपके शहर नौहर के आदर्श कॉलोनी बाबा रामदेव मंदिर पर इसी 30 अक्टूबर को बाबा रामदेव जी महाराज का विशाल जागरण बड़े ही धूमधाम से लगाया जा रहा है। और इस जागरण में बाबा रामदेव जी की महिमा का पावन गुणगान करेंगे हमारे नौहर के जाने माने सुप्रसिद्ध कलाकार, नौहर के लाडले महिपाल सैनी एंड पार्टी। वाह भाई वाह, आपसे क्या निवेदन बात, है कि क्या आप बात ज्यादा है। से ज्यादा संख्या में पहुंचे, बाबा रामदेव जी महाराज का पावन गुणगान सुने, बाबा रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। वाह सुशील जी, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आवाज इस प्रकार से, क्या घर वाले भी जब आप घर पे खाना मंगवाते हो तब भी क्या इस प्रकार से कहते हो? तब तो नॉर्मल बात करता हूँ मैं। चलो, बात करते हो। सही है। बहुत से लोग आते हैं, रिकॉर्डिंग कौन करेगा? भाई मैं करूंगा। आप कर दोगे, आपकी वजह से लगते तो नहीं हो। हाँ, सही है। लगता तो नहीं हो, लेकिन आवाज परमात्मा की देन। सर कोई रिकॉर्डिंग है तो वो सुनाएंगे थोड़ा? हाँ जी, सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर। Play by USB Drive. आपकी सेवा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वाह भाई वाह, क्या बात आपके शहर नौहर के अरड़ की बस स्टैंड के अंदर खोल दिया है ई बाइक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक नया शोरूम। नाम है जिसका चौधरी मोबाइल एंड ई बाइक। चौधरी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सुशील जी, आपने कमाल कर दिया। अच्छा मैं एक चीज और बताना सुनना चाहूंगा कि आप इतनी दमदार जब आवाज निकालते हो तो ऐसा हमें लगता है कि इसके लिए स्टूडियो ही पता नहीं कितना बड़ा होगा, क्या होगा, कैसे सर मैं होगा। आपको दिखा देता हाँ, बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर, आप अंदर मिक्सर लगा हुआ होता है। जैसे भी है व्यवस्था अपने, उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे एडजस्ट हो उस हिसाब से आप एडजस्ट करने की कोशिश करें और आप दिखाने। हाँ सर, सर ये कंप्यूटर है जी जी। और ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। ये कंप्यूटर, इसमें एक ये सॉफ्टवेयर होता है सर। जी जी। इस सॉफ्टवेयर में हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये मिक्सर है, जी, जी। ये माइक लगा हुआ है। अब इस माइक में हम बोलेंगे। सभी बहनों और भाइयों को जानकर खुशी होगी, आपके शहर नौहर में खुल गया है जगत न्यूज। वेरी गुड बहुत बढ़िया सर। अब ये सर ये रिकॉर्डिंग हो गई हमारी। अच्छा, ये मिक्सिंग के द्वारा होती है, जिसमें इसमें इको वगैरह होता है। जी, जी, जी। इको जैसे भी कोई भी रिकॉर्डिंग है, जैसे किसी दुकान की है या कोई कॉलेज की है या कोई धार्मिक है, उसी हिसाब से इसमें छोटे छोटे गाने भी मिक्स करने होते हैं जिससे वो बिल्कुल। सुंदर लगे। बिल्कुल सर, ये अपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये लगभग कितने रुपए का होना चाहिए? ये सर इसका कोई मैंने जब शुरू किया था तब तो मैंने 500 रुपए से शुरू किया था। जी, जी, लेकिन जी। अब क्या है कि ये 15,000 का मिक्सर ये है, ये 15,000 का माइक है, कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। जो काम करता जाए अपनी भी इच्छा होती रहती है कि बढ़िया आइटम लेके। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा ये शौक है सर। बिल्कुल। हाँ। यानी शौक को आपने रोजगार बना लिया। रोजगार मेरा शौक है, शौक मेरा रोजगार है। सर हम ये कहना चाहेंगे कि यह रोजगार ही नहीं, यह एक कला है और आप इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह कला, अपने नौहर की कला को आप राजस्थान में नहीं, राजस्थान की सीमाओं को लांघ करके राजस्थान के बाहर भी ले जाना चाहते हैं।
और मैं गुजारिश करना चाहूंगा सरकार से, और मैं कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि इस प्रकार के जो कलाकार हैं, जो अपने आवाज के दम पर, जो अपने इस प्रकार की कला के दम पर पता नहीं कितने लोगों के प्रतिष्ठानों को, पता नहीं कितने लोगों के संस्थानों को आगे बढ़ाते हैं, तो सरकार भी इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करे और ऐसे लोगों का कुछ अनुदान या इस प्रकार की कोई कला है वो आगे बढ़ाए। मैं युवा कल्याण बोर्ड से और जो अपने सांस्कृतिक कला अकादमी से संबंधित जो जितने भी बोर्ड बने हुए हैं राजस्थान सरकार के या अन्य कोई विभाग के, वो भी इनकी सुध ले और वो इन तक चल करके आए या इनसे संबंधित ऐसी कोई योजना बनाए ताकि ये भी लाभान्वित हो सके। तो अब मैं सुशील जी से ये पूछना चाहूंगा, तो सुशील जी, क्या आपको किसी प्रकार की राजस्थान सरकार से या किसी से कोई सहायता या कुछ मिली सर? नहीं सर, कोई सहायता नहीं मिली। यानी कि आप जितना भी कुछ करें अपने दम पर, अपने हिसाब से करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपको दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा सर कि सब प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, बिल्कुल सर, सब मिलजुल कर रहे। अच्छा सर, आज हम देख रहे हैं कि इस भागम भाग की जिंदगी में, इस भागम भाग वाली, इस दौड़ वाली इस जीवन में जो युवा है कुछ भटकता हुआ सा लगता है। हाँ। अपने रोजगार से संबंधित मान लो, कुछ भी मान लो, तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि वो कोई भी कार्य करें, काम करें, बिल्कुल। नशे से दूर रहें, बिल्कुल। किसी भी प्रकार के जो गलत कार्य है उनसे दूर रहें। जी, जी, या सर, तो जी। वो पढ़ें, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सर। उससे बड़ी कुछ भी नहीं है। शिक्षित हो गए तो आप बहुत कुछ बन सकते हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की? मैंने शिक्षा 8वीं तक ग्रहण की थी। 8वीं तक शिक्षा? बिल्कुल सर। सर आपके बोलने का लहजा और वो देखकर तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भाषा के जानकार हैं। सर मैंने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आभोर के अंदर हमारे गुरु हैं आर.पी. ग्रोवर। जी जी जी। मैंने उनकी 1-2 बार रिकॉर्डिंग सुनी और उन्हीं से मैं प्रेरित होकर के मैंने ये काम शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं, यानी कि आप मैं यह कह सकते हैं कि आप भी एक तरीके के द्रोणाचार्य जिस प्रकार से, बिल्कुल 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 मैंने उनसे सीखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज को सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सिरसा के किशन मोंगा है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे गंगानगर के दिनेश दमीजा है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी सर, जी जी। और नौहर में मैं हूँ। बिल्कुल, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि आप भी आवाज की दुनिया के एकलव्य हैं, जिन्होंने दूसरों को देख करके ये सीखा है और इस कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आपका जो संदेश है युवाओं के लिए कि सभी युवा जैसा भी कुछ काम हो उसको मन से करे, दिल से करे और किसी प्रकार की कोई मन में कोई तुच्छ भावना नहीं लाए, नशे से दूर रहें और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो आप भी एक मुकाम पर पहुंचेंगे। तो दर्शकों, आज की मुलाकात को हम विराम देते हैं। नमस्कार। और जो भी आपके विचार हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।